उनकी जानकारी नई पीढ़ी को मिले। और ये जरूरी है कि संसदीय लोकतंत्र में नई पीढ़ी को ये जानकारी नहीं मिलेगी तो किस तरह से जो संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तन हो रहा है, प्रगति हो रही है, उसकी जानकारी नहीं होने के कारण जो एक प्रभावशाली ढंग से संसदीय लोकतंत्र में वो नागरिक के रूप में उनकी भूमिका होगी, उनका निर्माण करने में मैं समझता हूं कि न्याय नहीं होगा। इसलिए ये सोचकर हमने ये म्यूजियम का निर्माण कराया है। और मैं पूरे हिंदुस्तान में शायद राजस्थान ही एक विधानसभा है जिसमें इसमें पहल की है। और हमारी इच्छा थी कि आपके माध्यम से जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको एक्सपोजर मिले। तो 14 नवंबर को हम एक महीने के लिए बच्चों के लिए इस म्यूजियम को निःशुल्क शुरू कर रहे हैं। और 14 नवंबर के एक महीने बाद इस संग्रहालय को टिकट लगाकर बताने की व्यवस्था करने के संबंध में नियम और वो बनाने का काम प्रक्रिया में है, जिसको हम संपूर्ण करके जनता के बीच में रखेंगे कि म्यूजियम में आने के लिए क्या नियम है और कितना पेमेंट करना है और कैसे उसको मेंटेन करना है। उस संबंध में जो नियम और उसकी प्रक्रिया के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं और महीने भर के अंतर्गत इसको फाइनल करके इसको ऑनलाइन पर लोगों को जानकारी दे देंगे। इसलिए आप सबको कष्ट देने के पीछे यही उद्देश्य था कि आपके माध्यम से ये जो हमने प्रयास किया है वो प्रयास की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा खास तौर से स्कूल के बच्चों को मिले, जिससे स्कूल के बच्चे ये विज्ञ हो सकें। आज किसी नौजवान बच्चे को पूछे कि राजस्थान का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन के बाद कैसे प्रिंसली जो स्टेट्स थे वो इंटीग्रेट हुए, किस तरह से राजस्थान में जो हमारे लैंड रिफॉर्म के नियम कानून थे उसमें कैसे परिवर्तन हुआ, किस तरह से अलग अलग स्टेज पर प्रोग्रेस हुई, किस किस चीफ मिनिस्टर के टेन्योर में किस किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देकर उस पर प्रगति का आयाम स्थापित किया, वो जानकारी बच्चों को सबसे ज़्यादा देने की आवश्यकता है। और ये ज़्यादा जरूरी है जब आप देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास तभी रहेगा जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में जानकारी रखें। मुख्यमंत्री की भूमिका अलग और मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन होता है विधानसभा में, तो फंक्शनिंग ऑफ विधानसभा इज आल्सो इम्पोर्टेंट। स्पीकर का रोल क्या होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल क्या होता है, हाउस में डिलिब्रेशन कैसे होते हैं, क्वेश्चन आवर कैसे होते हैं, जीरो आवर क्या होता है, बिल कैसे पास होते हैं, ये सब जानकारी मोटे तौर पर इस म्यूजियम में इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से भी देंगे और जो ग्राफिक के माध्यम से भी जो उपलब्धियां हैं उनकी जानकारी देंगे। और जो मुख्यमंत्री और अध्यक्ष रहे हैं उनका जो सिलिकॉन जो है वो भी पूरा चित्र, उनका फोटोग्राफ नहीं, उनका खुद का एक सजीव तो अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगे ऐसा कि जिस तरह के हमारे मुख्यमंत्री और अध्यक्ष थे उनके शरीर, उनका शारीरिक गठन किस तरह का था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उसकी जानकारी के देने के लिए हमने सिलिकॉन के माध्यम से वो स्टैच्यू भी बनाने का प्रयास किया है और उनको डिपिक्ट किया है। हो सकता है उसमें जो लोग जिनको जानते हैं, आज नई पीढ़ी के लोगों को नहीं मालूम है कि भैरव सिंह जी शेखावत, मोहनलाल जी सुखाड़िया, लेकिन आप जानते हैं भैरव सिंह जी शेखावत कौन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया कौन है। उनके रिजेम्बलेंस में कुछ हो सकता है कि आप जैसा अनुभव करें वैसा अनुभव नहीं हो, लेकिन प्रयास ये किया है कि जितना फोटोग्राफिक पुरानी हम लेकर उनके जो पर्सनालिटी थी उनको हम डिपिक्ट कर पाए। और ये प्रयास है जिस प्रयास के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने कमेटी बनाकर इन्फॉर्मेशन ली। हमने मुख्यमंत्री जो है अध्यक्ष हैं उनसे भी इंटरेक्ट करने की कोशिश की और उनकी जानकारी को कंपाइल करके ये म्यूजियम बनाने का काम किया। और मैं स्वास्थ्य शासन विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी जो हमारे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता कराई। यही बात मुझे आपसे कहनी है, और कोई प्रश्न होता आप बताएं। एक महीने तक स्कूल में या स्कूल के बाहर जो भी कॉलेज में पढ़ने वाला है नौजवान बच्चा देखना चाहता, उसके लिए हमने बोला। पर मूलतः 14 नवंबर का दिन हमने इसलिए रखा, बच्चों को सबसे पहले हम एंट्री देना चाहते हैं। नहीं, टूरिस्ट का जो
हमारा बनता है, प्रोसेसर बनता है, उसके अंतर्गत भी इसको जगह देंगे, जिससे जो टूरिस्ट आ रहा है और जिसकी रुचि हो कि इस सिस्टम के समझने के लिए राजस्थान की प्रगति कैसे हुई, उसकी जानकारी लेने की जिसकी रुचि हो, इसलिए उनके अंदर उसके अंतर्गत भी इसको सम्मिलित करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आज एक्सक्लूसिवली आई हैव कॉल्ड द मीटिंग ओनली फॉर दिस पर्पस। और जो दूसरे है, मैं आप सब पहले म्यूजियम देख लें। म्यूजियम देखने के बाद जो आपने भी प्रेजेंटेशन दिया है उसका आपको जानकारी मिल जाएगी, और जानकारी मिलने के बाद आपका जो भी और फीडबैक होगा उस फीडबैक को भी हम शेयर करेंगे। अभी सैटरडे संडे को रहेगा, 1 महीने तक सैटरडे संडे को भी हम एक दिन रखा, एक वर्किंग डे को ऑफ रखना चाहते हैं। क्या बताएं महावीर जी, एक दिन को किसी बुधवार विस्तार को एक ऑफ रखेंगे, बाकी शनिवार रविवार को भी खुला रखेंगे। एक वीक में एक दिन, नॉट संडे सैटरडे, बट वन डे इन अ वीक विल बी ऑफ, अदरवाइज इट विल बी फॉर। नहीं, हमारे पास सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन नॉट टेक डिसीजंस। म्यूजियम सिक्योरिटी असेंबली सिक्योरिटी का पार्ट है। म्यूजियम इज अ पार्ट ऑफ द असेंबली, तो असेंबली की जो सिक्योरिटी है वो इसका इंटीग्रल पार्ट है उसके साथ। नेचुरली वो उनकी एंट्री, जो गेट जो अलग है उधर से एंट्री उनकी, और उनसे उधर की एग्जिट है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि उस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा ध्यान रखकर म्यूजियम का इस तरह का निर्माण किया है कि उसमें बहुत इंटरफेरेंस नहीं हो। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। आप सब म्यूजियम देखने के आमंत्रित। सबको आप सब सादर आमंत्रित है म्यूजियम की विजिट करने के बाद, और उसके बाद फीडबैक देने के लिए। तो फीडबैक को तो आप बताएं ताकि सरकार के बारे में अपने तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।